किया काबिल है। एहतराम मसूद भाई, कतकलामी की माजरत चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जो फील कर रहा हूँ, लिबनान, यमन, ईरान, पाकिस्तान, ये एक सीक्वेंस मुझे नज़र आ रहा है। इन हालात में पाकिस्तान की तैयारी क्या है? जो मिसाइल पर पाबंदियां लगने की अमेरिका बात कर रहा है, एक उस पर रहनुमाई मेरी फरमा दे। दूसरा, जो चाइना हमें F-16 से बेहतर तैयारे जो है वो 40 तैयारे जो है वो फराहम कर रहा है मेरी इतलात के मुताबिक। ये दूसरी बात ये बता दे, अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि इसराइल हमारी तरफ मैली आंख से फिर देख भी नहीं सकता? क्या मैं दुरुस्त हूँ? जी हाँ, देखें कि इजराइल का भी ये सोच भी नहीं सकता है। वो पहले ईरान से निमट लेना। वो ईरान पे अभी तक मुश्किलात में है, क्योंकि उनको पता है ईरान अभी तक अपने पावर्स को डिस्प्ले नहीं किया है, तो वो ईरान पे नहीं जा सके। तो व्हाट टू टॉक ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में उनकी ये सोच, हाल तो उनके स्टेटमेंट यही है नेतन्याहू की कि दुनिया में दो ममालिक है जो बड़े दुश्मन मैं समझता हूँ, वन इज ईरान, द अदर इज पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान उस कैटेगरी से बहुत ऊपर है। इजराइल 10 दफ़ा सोचेगा या पाकिस्तान से पंगा लेगा। अभी जहाँ तक आपने बात की है पाकिस्तान की, जो प्रेशर, जो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की बात हुई है, ये देखें बदकिस्मती से हम कह सकते हैं दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स हैं, लोगों के पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं और इसमें पाकिस्तान को प्रेशराइज करने जाहिर है वो तो बिल्कुल है वो। लेकिन वो मैं भी वही सवाल आपके सामने रख रहा था, शहजाद भट्ट साहब ने भी वही बात की। एक जो प्लान नजर आ रहा है, एक डिजाइन जो नजर आ रहा है, एक सीक्वेंस जो नजर आ रहा है, वो दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले जैसे आपने भी कहा कि ईरान है, तो ये चीज तो काफी एमिनेंट नजर आ रही है कि अब अगला जो इजराइल कसने की कोशिश करेगा शिकंजा, वो ईरान के खिलाफ हो सकता है। उसमें कितना कामयाब होता नहीं होता, लेकिन ये भी हम देखें कि ईरान के अंदर किस तरह से द वे इजराइल हैज टेकन आउट इट्स राइवल्स विद इन ईरान, वो वाली जो उनकी खुसूसियात और या कैपेबिलिटीज हैं उनकी अगर हम बात करें, तो एक इंटिमिडेटिंग, एक खौफनाक सूरत हाल तो है ना ब्रिगेडियर साहब? देखें, पाकिस्तान किसी प्रेशर में नहीं आएगा। अभी आप देखें नॉर्थ कोरिया जो है दैट इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन पाकिस्तान। 2 करोड़ 2.5 करोड़ आबादी है और उसने दुनिया भर के तमाम टेक्नोलॉजी उसके पास है, न्यूक्लियर वेपन है, मिसाइल प्रोग्राम है। अमेरिका उनको तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ठीक है, वो बदमाशी पे और दड़ले के साथ कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को कैसे बिगाड़ सकता है, विच इज twice the size of Russia. So Pakistan is such a important and country, न्यूक्लियर पावर भी है और पाकिस्तान मिसाइल फोर्स भी है, पाकिस्तान के पास शाहीन भी है, पाकिस्तान के पास अबाबील भी है, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, वी कैन एनहांस द रेंज। इसको 10,000 पे भी लेके जा सकते हैं, इसको 15,000 पे भी ले सकते हैं। तो हमारी कैपेबिलिटी से दुनिया मानती है। ये तमाम वो ग्रुप्स हैं जो ईरान बैक्ड हैं, जिन्हें ईरान की हिमायत हासिल थी। हम हूथीज की बात कर लें, हम हौसियों की बात कर लें, हम हमास की बात कर लें। अब मामला इसके अंदर ये है कि एक एक करके, क्योंकि इजराइल की जो मिलिट्री माइट है उसका तो बहरहाल मुकाबला नहीं कर सकते ना ये, ना बल्कि बेशतर ममालिक दुनिया के नहीं कर सकते उसका मुकाबला। इन छोटे ग्रुप्स ने, जिनको ईरान या कहीं पे पीछे रशिया बैक कर रहा था, कैसे करेंगे इनका मुकाबला? तो आपको आगे नजर क्या आ रहा है कि ये वाला भी तकरीबन सर करने के बाद माजी ईरान की तरफ रुख किया जाएगा इजराइल की तरफ से? बात ये है, एक अकेला अगर इजराइल हो ना, उसको कोई सपोर्ट ना करे आप, तो मैं कहता हूँ हमास ही उनको ठिकाने लगा देगी। अब मसला ये है कि इंटायर वेस्ट और अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है, लॉजिस्टिकली भी और वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी आ रहे हैं, तो उस वजह से वो दैट इज द मेजर फैक्टर है। फिर एक अलायंस है, देखें उन्होंने अपने कैरियर्स जो हैं वो मूव किए हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी रिसेंटली आपने देखा है कि जिस तरीके से यमनीस ने, अब यमन के अंदर भी देखा ना, यमन इज इन 2 पार्ट्स। सना को कंट्रोल हूतीस कर रहे हैं, जबकि अदन में एक अलग हुकूमत है वहाँ नीचे। तो गवर्नमेंट भी तकसीम है, 2 हिस्सों में यमन तकसीम है। किसी ज़माने में नॉर्थ यमन और साउथ यमन था, जो कल वही सूरत हाल है। लेकिन अभी हूतीस के पास जो मिसाइल्स हैं वो भी यकीनन वो ईरानी खैबर जो है ईरानी सप्लाइड है, स्कट है, रशियन मिसाइल है, इसके अलावा जिलजाल एक मिसाइल है, कहर नाम के मिसाइल भी है। अब जो उन्होंने रिसेंटली बैलिस्टिक मिसाइल्स है, सो इनका रेंज जो है वो तल अवीव को हिट कर सकते हैं और उन्होंने साबित किया है। और उन्होंने इवन आयरन डोम सिस्टम को से बच के जाके उन्होंने हिट किया और एक जिसे कहते हैं ना फियर और पैनिक क्रिएट किया है। तो ये इनकी कैपेबिलिटी है, ड्रोन्स भी इनके हैं।
तो दैट्स वाई अब उनको टारगेट करें जो इनके जो जहाँ पे इनके आर्सेनल्स पड़े हुए हैं। लेकिन अभी जिस तरह कल की मैंने देखी है और पढ़ी है कि उनके जो इंटेलिजेंस वाले थे वो तो बता रहे हैं कि उनको मिल नहीं रहे हैं कि इनके जो सोर्सेस जो वेपन्स हैं जो मिसाइल्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो फिर ऊपर से ये है कि ये बड़े डिटरमिनेंट किस्म के लोग हैं जो हुतीस हैं, ऑल्दो दे आर फार अवे, लेकिन ये है कि ये दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने जहाज़ों पे अमेरिका हमला किया। वो घर में जो दाने हो तो फिर उसके बाद बड़ा कुछ होता है ना, वो भी तो एक मसला है। वहाँ पे जो हमारी जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो वेन्स कह लें, जिसको पहले कहते थे वेंटिलेटर, वहाँ से लगता है, ड्रिप वहाँ से लगी हुई है, वो बड़ा कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो क्या कहेंगे इस बारे आप? देखें जी, जिस तरीके से पाकिस्तान चले, जिस तरीके से हमें अभी इंडिकेटर्स आ रहे हैं इकोनॉमी के, आपके मुस्बित इशारे मिल रहे हैं, और यकीनन पाकिस्तान में इकोनॉमी एक बड़ा इशू है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, विच विल इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी। अभी भट्ट साहब ने बात की थी J-35 की, मैं बता दूं कि J-35 जहाज़ हमें जो मिलेंगे 40 के करीब मिलने हैं, और ये दुनिया का दिस इज द एडवांस जो है 5th जनरेशन का जहाज़ है, और इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स जो एरोडायनेमिक्स की बात होती है वो लेटेस्ट है, इनके इंजन्स लेटेस्ट हैं, रेडार के उसमें आता नहीं है, इसका अपना जो रेडार है बहुत ज़बरदस्त है। और दुनिया में ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम का लास्ट मिनट रह गया, सिर्फ आधा मिनट है मेरे पास। मैं शार्प सवाल कर रहा हूं, अगर किसी मुल्क को लीबिया से शुरू करके सारे मुल्क देख ले जिनको भी तोड़ा गया है, सबसे पहले फौज को तोड़ा गया है, तो मुल्क फतह किए गए हैं। भट्ट साहब आप सही कहते हैं। देखें कि एक मशहूर कॉल है किसी का, अगर आपके मुल्क में अगर आपकी अपनी फौज नहीं होगी तो एक दुश्मन की फौज होगी।